नमस्कार, मैं सृष्टि चंद। 2025 में मुंबई के पवई इलाके में एक ऐसी खौफनाक किडनैपिंग हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जगह थी आर्य स्टूडियो, जो बच्चों के ऑडिशन के लिए और रिहर्सल का एक सेंटर था। वहाँ एक शख्स रोहित आर्य, जो कि खुद को यूट्यूबर और फिल्म मेकर बताता था, उसने 17 मासूम बच्चों और 2 स्टाफ सदस्यों यानी कि कुल मिलाकर 19 लोगों को बंधक बना लिया। उसने स्टूडियो के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके और उन पर मोशन डिटेक्टर, सेंसर और अलार्म सिस्टम लगा दिए थे, ताकि अगर कोई पुलिस या फिर बाहर का व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश न कर सके, उसे तुरंत पता चल जाए। बच्चों को पहले से ही ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया था। माता पिता बाहर इंतजार कर रहे थे। सपने थे कि उनका बच्चा स्टार बनेगा, लेकिन अंदर का मंजर कुछ और था। एक अस्थिर दिमाग की खतरनाक साजिश चल रही थी। रोहित को कोई स्पष्ट डिमांड नहीं थी, ना पैसे ना रिहाई, बस बार बार कह रहा था कि मुझे बात करनी है। ये कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं था, बल्कि एक मानसिक रूप से टूट चुका इंसान था, जिसने गलत तरीके से मदद मांगने का रास्ता चुना। ये खेल अचानक नहीं शुरू हुआ, बल्कि रोहित ने पहले हफ्ते में बच्चों को बार बार स्टूडियो बुलाया और कहता था कि ऑडिशन है, रिहर्सल चल रही है, फिल्म में रोल मिलेगा। माता पिता खुश हो जाते थे। बच्चों को लगता था कि उनके सपने भी अब सच हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चों को वापस नहीं भेजने लगा। कहता था कि अब लेट हो गया है, कल भेज दूंगा। फोन बंद कर दिया और मैसेज का जवाब नहीं दिया। माता पिता चिंतित होते थे, लेकिन रोहित ने इतनी चालाकी से बात की कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन अचानक दरवाजा लॉक हुआ, बच्चे अंदर थे, बाहर माता पिता चीख रहे थे। किसी ने पुलिस को फोन किया। पवई पुलिस तुरंत पहुंची। स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया गया। नेगोशिएटर ने बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहित की बातें अस्पष्ट थीं। कई घंटों की बातचीत के बाद कोई हल नहीं निकला। आखिरकार स्पेशल फोर्स को बुलाया गया। उन्होंने बाथरूम की छोटी खिड़की के अंदर घुसकर बच्चों को एक एक कर बाहर निकाला। रोहित ने एयर गन से फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। रोहित को गोली भी लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सभी 17 बच्चे पूरी तरह सुरक्षित घर लौट गए, लेकिन रोहित कोई जन्मजात अपराधी नहीं था। वो एक मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति था, जिसका दिमाग धीरे धीरे टूटता चला गया। पहले भी वो डिप्रेशन, पैरानोया और तनाव में था। उसके प्रोजेक्ट्स फेल हो गए थे, फाइनेंशियल लॉस हुआ और कर्ज चढ़ गया। वो सरकार को, लोगों को, सिस्टम को दोष देता था। अपने YouTube वीडियोस में वो बार बार अपनी परेशानियों का जिक्र करता था कि मेरी कोई नहीं सुन रहा। ये एक SOS सिग्नल था, लेकिन समाज ने अनसुना कर दिया। आखिरकार अब बच्चों को बंधक बनाकर ही सुना जाएगा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि रोहित हेल्प मांग रहा था, लेकिन गलत तरीके से मांग रहा था। वो प्रोफेशनल किडनैपर की तरह नहीं, बल्कि उसकी डिमांड क्लियर नहीं थी, प्लानिंग अधूरी थी और पुलिस से बात करना वो चाहता था। ये एक अदातन अपराधी नहीं, बल्कि एक हताश इंसान का आखिरी कदम था। दोस्तों, रोहित का केस सिर्फ अकेला केस नहीं है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को कोई ना कोई इस तरह की मानसिक विकार है। WHO और नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार हर 2 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ से पीड़ित है। लेकिन इसका इलाज की अगर बात करें तो सिर्फ 10% को ही टाइम मिल पाता है। प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.75 मनोचिकित्सक है, जबकि WHO के मानक के अनुसार ये संख्या कम से कम 3 गुना होनी चाहिए। युवा आबादी 10 से 30 साल की, जिनका हाल और बुरा है। 50% को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और सुसाइड थॉट्स है। 70% स्टूडेंट मॉडल से एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी में है। 60% में डिप्रेशन के लक्षण है, लेकिन कुल हेल्थ बजट का सिर्फ 1 से 2% ही मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है। 70 से 92% केसेस में इलाज की सुविधा ही नहीं है। लोग बदनामी के डर से इलाज नहीं कराते। कोविड के बाद से स्ट्रेस और एंजाइटी की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह लोग डूब रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।